हमारी तारीख बड़ी गोल्डन है, बहुत जानदार शानदार तारीख है, मगर क्या करें, हमने सब छोड़ दिया, सब खत्म कर डाला। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो एक मिसाल दे दूं। गोश्त की बोटी कांटे में फंसी, दरिया में लटक रही थी। एक छोटी मछली खाने के लिए बढ़ी तो बड़ी मछली ने समझाया, मत जा इसके पास में, बोटी के अंदर कांटा है, हलक में फंस जाएगा। 10 उंगलियां हैं उसके हाथों में, तू फड़फड़ाएगी, डोर के जरिए उसे पता चल जाएगा, खींच लेगा, उठा के घर ले जाएगा, छुरी से काटेगा, मसाले छिड़क के भूनेगा और निगल जाएगा। मत जा बोटी के पास में। तो जानते हो उस छोटी मछली ने क्या कहा? तू बड़े पुराने जमाने की लगती है मुझे, मैं इस पे खुद से तहकीक करूंगी। कहने लगी, मुझे न कांटा दिख रहा है, न 10 उंगलियों वाला दिख रहा है, न मसाले दिख रहे हैं, न मुझे तेल दिख रहा है, न मुझे हंडिया दिख रही है। पत्थर के जमाने की है क्या तू? बड़े पुराने जमाने की है, कैसी बातें कर रही है? मैंने तहकीक कर ली, रिसर्च कर ली, कांटा भी नहीं, छुरी भी नहीं, पतीली भी नहीं, मसाले भी नहीं। गई और जैसे ही बोटी को मुंह में लिया, खुदा की कसम कांटा हल्क में लगा। फिर वो सारे मंजर सामने थे जो बड़ी मछली समझा चुकी थी। बचा नहीं है बयान करने को, सब बयान हो गया। वहां कांटा हलक में फंसा था तो सारे मंजर सामने थे। यहां मौत का कांटा जिस दिन फंस गया, याद रखना वही सामने होगा जो ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं, अल्लामा अशरफ बता रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं। वही कब्र होगी, वही सवालात होंगे, वही नमाजों का नूर होगा, कुरान की तिलावत का सुरूर होगा। और अगर गुनाहगार हो तो वहां पे झेलना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो मौत का कांटा लगने से पहले पहले यहां से सफर अच्छा हो तो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलमाए अहले सुन्नत की सुनो, मस्जिद के नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह यहां से जाओगे तो फरिश्ते भी कहेंगे उम्र पूरी हुई, चलो यहां से, लेकिन डरते हुए नहीं, इस हाल में कि तुम अपने खुदा से राजी रहे, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी रहा। ऐसे चलो, वाह, आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी आ जाए। हालांकि जल्दी आ नहीं रही है समझ में। असल में जेबे वेबे लटके हुई हो ना, 2-4 कार्ड हो, मोबाइल 2-3 बड़े बड़े हो पास में, तो अहमियत कौन किसे देखता है। सही बात। अपने पेशेंट को भी दिल्ली लेके जाता है तो कहता है, अरे क्या बात कर रहा है यार, मेरा पेशेंट है, मैं पूरा हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर खरीद लूंगा, मेडिसिन कब्जे में कर लूंगा, क्या बात कर रहा है तू। एडमिट तो करा दिया, मगर डॉक्टर आड़ में ले जाके बोला, ओ भाई ये बस कर भाई, दवाई फेल हो रही है, हॉस्पिटल का नाम डूब रहा है, जितनी पढ़ाई करी थी बिल्कुल काम नहीं आ रही है, हाथ उठा दुआ मांग। तब समझ में आता है भारी और लटकी हुई जेबों का कमाल नहीं, 4-6 मोबाइल का काम नहीं, 4-6 कार्ड का काम नहीं। ये वो रास्ता है जिसकी तरफ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इकबाल कह करके गए हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये दवा भी उसके हुक्म से असर करती है, डॉक्टर की कारीगरी उसी के लफ्ज़े कुन की मुंतजिर रहती है। खुदा की कसम, अगर वो ना चाहे तो जर्रा नहीं हिल सकता, वो चाहे तो निजाम आलम को दरहम बरहम करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत यकीन रखें उसकी जात पर। ये जानते हो चापलूसी क्यों मारना पड़ती है? चापलूसी जानते हो? चापलूसी सब जानते हो। ये सब 2 पैसों की कहानी है। 2 पैसों की कहानी, समझ रहे हैं आप? और कुरान क्या कहता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है बच्चा दुनिया में बाद में भेजते हैं, उसकी माँ के सीने में उसकी रोजी का इंतजाम पहले कर देते हैं। यकीन तो रखिए। अल्लामा मुतीउर रहमान साहब, कभी कभी हंसी भी आती है,
नाम रख लिया शमसुद्दीन। जा रहे थे मोटरसाइकिल लेके, काली बिल्ली आ गई, शमसुद्दीन लौटिया है। मैंने क्या नाम? बोले शमसुद्दीन। मैंने क्या माना? बोले दीन के सूरज, इतनी जल्दी ग्रहण लगता? बाहर शरीयत में लिखा हुआ है ज्यादा भारी भरकम नाम भी नहीं रखना चाहिए, क्या पता आगे चल के कैसा निकले। तो नॉर्मली नाम रखो। नाम रख लिया शमसुद्दीन, काली बिल्ली रास्ता काट गई, शमसुद्दीन लौटिया है। मैंने पूछा क्यों? बोले अब सफर अच्छा नहीं होगा, बिल्ली गुजर गई। इनके यकीन का ये आलम। अरे चलो वहां बिल्ली तो गुजरी, यहाँ तो गाड़ी स्टार्ट करी थी, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो, तो बोले अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अब सफर खराब हो गया। अरे बताओ, ये हालात है नहीं? ये यकीन है खुदा की जात पर? अरे यकीन देखना हो तो मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का देखो। पीछे लश्कर है, सामने समंदर है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। मूसा के साथियों ने कहा मारे गए, काटे गए, टिक्का बोटी कर देंगे, नोच डालेंगे, फिरौन का लश्कर आ रहा है, मूसा क्या करे? हजरत मूसा ने कहा था कल्ला, कुरान उठाओ। हजरत मूसा कह रहे ये छू भी नहीं पाएंगे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप थोड़ा सा जरा तसव्वुर करो, समंदर, पीछे से लश्कर, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, साथी कह रहे हैं मूसा मारे गए, और अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर कह रहा है कल्ला। मूसा किस बेस पर? कहते हैं इन्ना मगिया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, और जब मेरा रब मेरे साथ है तो सब मेरे पास है। सयहदीन, थोड़ी ही देर जा रही है, वो कोई रास्ता निकालने ही वाला है, हल निकालने ही वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मूसा से कहा ए मूसा, ये हाथ में जो डंडा है मारो। कभी कभी मैं सोचता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खादिम से कहा था ये प्याला ले जा और अना सागर से कहिए आ जा सब इसमें। तो मैं सोचता हूँ अगर ये उल्टी खोपड़ी वाला अगर होता तो ये सोच में पड़ जाता। कह रहा जैम मेरी समझ में नहीं आ रही है जिसमें कैसे आ जाएगा सारा पानी। मगर वो खादिम भी उसे मालूम था क्या ना सागर में पानी कितना भी सही, कांसा कितना भी छोटा सही, हुक्म देने वाला मोइनुद्दीन है। पानी की अम्मा को भी इसमें आना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे? यकीन हो सयहदीन। मेरे साथियों घबराओ मत, थोड़े ही क्षण जा रहे हैं, कोई वक्त जा रहा है, अभी रास्ता निकलेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा डंडा मारो समंदर पे। डंडा मारा, सड़कें तैयार, रोड तैयार, मूसा निकल गए। पीछे से फिरौन साथियों से बोला, लश्करियों से, सड़कें पड़ी हैं चलो। बीच समंदर में पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर से फरमाया खुराक आ गई, खाएगा नहीं? वाह वाह, सुभान अल्लाह। निगल लिया समंदर ने। अब आप यहां बैठे बैठे पूछोगे समंदर वही है, सड़कें वही है, मूसा निकल गए, फिरौन डूब गया। एक जुमला कह करके गुजरूंगा, रास्ते मत देखा करो, मंजिलें मत देखा करो, ये देखा करो आगे चलने वाला रहबर कैसा है, कायद कैसा है, रहनुमा कैसा है, आगे चलने वाला। अगर मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर होता है तो समंदर रास्ता देता है, आगे चलने वाला फिरौन जैसा बदबख्त होता है तो समंदर अपना निवाला बना ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत इल्मी गुफ्तगू, बहुत समझ रहे हैं? यकीन रखो। यकीन का हाल यह है कि सुबह उठे, घर के दरवाजे पे 2-4 दाल के दाने पड़े हुए थे, तो बोले अरे मरवा दो, किसी ने मरवा दो भैया, ये करवा दो भैया। अब सब फेल हो जाएगा। अरे ये फेल हो जाएगा। हदीस पाक है, मुस्तफा फरमाते हैं सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर अगर तुझे इतना सा फायदा पहुंचाना चाहे और उसकी मर्जी ना हो तो नहीं पहुंचा सकता। और सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर तुझे जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाना चाहे, उसकी मर्जी ना हो।
बेशक। ये यकीन रखो। जिंदाबाद। जब यकीन ऐसा होता है तो फिर जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें तो वसवसे बहुत डराते हैं, हमें तो अंदेशों ने हमारी जान ले रखी है। वसवसों में मत पड़ो, सोचा बेचारी मत करो। सोचो ये कि चंद दिनों के लिए आया हूं, या तो ऐसा होगा कि सब बहन भाइयों के जनाजे मैं देखूंगा, या ऐसा भी होगा कि मैं चला जाऊंगा, कुछ मेरा देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। चंद दिनों की है, 60-70 के चक्कर में हमेशा की मत बिगाड़ो। समझ रहे हो? हाँ, ये 2025-26 यहीं चलती है। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब यहीं चल रहे हैं। ये वहां नहीं है, वहां पे हमेशा का है। खाया पिया साथ में, उठे बैठे साथ में, कारोबार साथ में, मामला साथ में, नशिस्त बर्खास्त साथ में। एक चला जन्नत की तरफ, दूसरा चला जहन्नम की तरफ। इसने पूछा मेरे ही साथ बैठते थे, उधर काहे जा रहे हो? कह रहा है कुरान है कुरान। कहेगा जाते जाते लम नको मिनल मुसल्लीन, अजान होती थी तू मस्जिद, हम वहीं रह जाते थे। कुरान है ये, नमाज नहीं पढ़ते थे यार, क्या करें। एक मर्तबा सहाबा बैठे थे, मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। तो सहाबा नए नए जो आए थे हुजूर की टीम में, मुबारक जमात में, तो उन्होंने जब सुना ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी, तो एक दूसरे को ऐसे कोहनी मार रहे थे। मजा आ गया। ये पोजीशन पे गौर करो, कभी कभी ऐसा होता है मन की हो जाए तो आदमी करता नहीं करता करता है। सहाबा किराम भी ऐसे कर रहे थे। चाबी तो है ही अपने पास में। हुजूर ने भाप लिया, देख लिया, इरशाद फरमाया अलैसल मिफ्ताह असनान, चाबी तो है ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की, मगर ये बताओ चाबी के दांत होते नहीं होते? साहबा बोले या रसूलल्लाह चाबी के दांत होते हैं। आका ने फरमाया एक भी दांत खराब हुआ चाबी का तो ताला खुल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह उस चाबी के दंदान और दांत हैं क्या? आका ने फरमाया 5 वक्त की नमाज ये उसी चाबी के दांत हैं। 11 महीने छुट्टा खाओ, 1 महीने के लिए रब के लिए रुक जाओ, ये उसी चाबी। अल्लाह ने माल दिया है तो गरीबों का हिस्सा भी मत खाओ, गरीबों तक पहुंचाओ, ये उस चाबी। अल्लाह ने मालदार बनाया तो गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का सब खा खू के हैं? और हो रही है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बन हुई नहीं है, बिगड़ गई। बिगाड़ बैठे हो, बिगाड़ बैठे हो। सीधा खड़ा भी नहीं हो मिलेगा कयामत के मैदान में। ये पेट में भरो मत। अरे धान में भी पानी ज्यादा हो जाता है तो गट्टे काट के निकालते हो कि नहीं? धान के खेतों में अगर पानी ज्यादा मिकदार में रहेगा तो धान को सड़ा देगा, अगर माल में ज़कात का माल रहेगा तो सारे माल को बर्बाद कर। सही बात है, सही बात है। समझ रहे हैं? तो अगर धानों के खेतों से खट्टा काट के पानी निकालते हो तो अपने माल से ज़कात निकाल के अपने माल को में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, लेट आती है। अल्लाह करे जल्दी आ जाए, और जल्दी आ जाए तो ही अच्छा है। बुढ़ापे में तो सबको आ जाती है, सबको आ जाती है। हाँ, आला हजरत भी कह गए हमारे, याद रह जाएंगी ये बेबाकियां। नफ्स तू तो राम हो ही जा। जब ये बुढ़ापा पलंग पे गिरा दे ऐसे करके, हैं? मक्खियां ही भिनकती हैं। किसी को आवाज भी दो लौंडे तो वो कहता रहे पड़े रहो लौंडे। पास में नहीं आता है कोई, भाव नहीं देगा उस टाइम पे। बाजुओं में जान हो, कदमों में जान हो, सीने में जान हो,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत की घड़ी पसीने में डूबे होंगे, सवा नेज़े पे सूरज होगा, कोई साया नहीं, कोई छांव नहीं, जहां पे जाकर के खड़े होकर के थोड़ा आराम ले लो। आका फरमाते हैं अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस जवान को भी अता फरमाएगा जिसको जवानी में इबादत की लज्जत मिलने लगी हो, इबादत की लत पड़ गई हो, जो जवानी में इबादत के मजे लूटने लगा हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अपने अर्श का साया उस जवान को भी अता फरमा। अरे यार मजा जवानी की इबादत का ही है, बुढ़ापे में तो कई हिस्सों में सजदे में पहुंच गया। अल्लाह भाई जाके कहीं नंबर आ रहा सजदे का, तो ये जवानी रहे तो इसमें कुछ कर जाओ। सरकार दो आलम फरमाते हैं नेमताने मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। आका फरमाते दो नेमतें अल्लाह ने हर बंदे को ऐसी अता फरमाई है कि उनको लेके बंदा धोखे में रहता है। या रसूल अल्लाह कौन सी दो नेमतें? फरमाते हैं अस्सिहतु, सेहत। वो सिगरेट में भर के छुटकारे छुटका। अरे अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज ज़ईफ, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। ये कौम का जवान है, इन्हें अगर मौला कायनात मौला अली की तलवार दे दो तो ये उसे ही लेके नहीं बता रहा हूं, ये जवानी है इनकी। दूल्हा चला बनने साथी दोस्त, तो उससे कह रहे यार तू एक टैग रख दिए, बाकी काम हम कर, तू सारा काम पूरा कर, तू कब्र में तो जा, बाकी काम सारे फरिश्ते कर। थोड़ी बहुत गैरत रह भी गई थी, अल्लाह माफ करे। जब से ये सोशल मीडिया आया तो अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां भी आ गई हैं, सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की। जैनुल आबिदीन भाई सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की और तालियां बजाती है उम्मत रसूल। यार एक फैक्ट्री खड़े करते हो नज़ा के वक्त में, ये ख्याल आता है बाद में ये फैक्ट्री मेरे बाद चलेगी कैसे। मेरे आका ने तो एक उम्मत जुटाई, मेरे आका भी इसी फिक्र में गए ये मेरी उम्मत का बनेगा क्या। फतावा रज़विया में एक बात पढ़ी, खुदा की कसम झुरझुरी सी तारी हो गई। झुरझुरी पे एक बात याद आई, सुनाऊं? कभी कभी बैठे बैठे एकदम ऐसी झुरझुरी आती है, बड़े काम की बात है और आज के बाद से आया तो होशियार हो जाना। कभी कभी ऐसी बैठे हुए और एकदम झुरझुरी आती है, ऐसे आती है। शरह सुदूर के अंदर लिखा हुआ है, नाम है किताब का शरह सुदूर, उसमें लिखा है कि दिन भर मलकुल मौत लोगों के चेहरों को देखते रहते हैं, जिसका वक्त हो जाता है उसे ले जाते हैं। तो ये मलकुल मौत कभी कभी हमारा चेहरा गौर से देख लेते हैं, जिसकी वजह से झुरझुरी आती है। समझ रहे हो? अभी जरा सा कोई मोबाइल लगा देना ऐसा करके, लाइव जा रहे हैं लाइव तो अच्छा। ये तो अभी कैमरा लगा, अभी लाइव जा रहे हो। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, 24 घंटे लाइव चल रहे हो। 24 घंटे लाइव। एक्टिविटीज पे नजर रखो, नकलो हरकत पे नजर रखो। किसी का माल चुराने के लिए हाथ बढ़ रहा है, कैमरा देखे या ना देखे। हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा सहरा से गुजर रहे थे तो एक बकरियां चरा रहा था, इम्तिहान की गरज से उससे कहने लगे ला एक बकरी का दूध दे दिया हमें। तो वो बोला मेरी नहीं है, मालिक की है, मैं खाली चराता हूँ इन्हें। तो बोले ऐसा कर बकरी दे दे हमें, पैसे ले ले हमसे। मालिक से कह दिए भेड़िया खा गया बकरी को, उसे क्या पता चलेगा। खुदा की कसम सहरा में बकरियां चराने वाला वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला से कह रहा था बकरी तुम्हें दे दूं, पैसे मैं ले लूं, मालिक से जाकर के कह दूं कि भेड़िया खा गया। फ़अैनल्लाह, तो ये तो बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? कहाँ है अल्लाह?
देख नहीं रहा है, पैसे लेते हुए नहीं देखेगा, ये कहते हुए कि भेड़िया खा गया वो नहीं देख रहा है। फाइन अल्लाह, मुझे बताओ फिर खुदा कहाँ है? समझ रहे हैं आप? थोड़ी सी देर के लिए और हाजिर खिदमत हूं, ज़ैनुल आबिदीन भाई बैठे हुए हैं, नाते सुनियो और खूब महजूज होकर के सुनियो। इसलिए सुनियो कि सरकार आला हजरत से पूछा गया इश्क़ रसूल पैदा कैसे कैसे होता है, तो आला हजरत फरमाने लगे किसी अच्छी आवाज वाले से नाते रसूल सुना करो, इससे भी मोहब्बत रसूल पैदा होती है। आवाज अच्छी होना चाहिए ज़ैनुल आबिदीन भाई की तरह। बाज मस्जिद में अजान देने वाला ऐसा होता है कि तभी हम घबरा जाते। सही बता रहा हूँ भाई, देखो हदीस शरीफ है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को जीनत बख्शो अपनी खूबसूरत आवाजों से। मुअज्जिन हो तो अजान पढ़े तो खुदा की कसम उड़ते परिंदे रुक जाएं, दरिया की रवानी ठहर जाए। अच्छे मुअज्जिन रखो, अच्छे इमाम रखो, अच्छी किरात वाले रखो, ताकि ये पढ़ो तो उकताहट महसूस ना हो। कुरान पढ़ा जाए तो ऐसा लगे ये पढ़ते चले जाएं, इसी में सारी उम्र गुजर जाए। ऐसे दिल की दुनिया बदली है यार कुरान ने। हजरत उमर भी गए थे बड़े तन फन में नंगी तलवार लेके, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज गर्दनी सरी काट दूंगा। गए हुई के होके रह गए, कलमा पढ़ लिया और हुजूर से कहा कि मुझे ये जो साथी हैं इन्हें भेजो, मैं काबे में खुल्लम खुल्ला इबादत होगी। जा रहे थे तो लोग कह रहे थे तुझे किस काम के लिए भेजा था खत्ताब के बेटे? तो उमर फारूक आजम ने कहा था देखो भैया, किसी का सर लेने जाओ तो दो ही काम होते हैं, या तो सर ले लिया जाता है या कदमों में सर दे दिया जाता है। मैं ले तो नहीं पाया हूँ, मगर खुदा की कसम सैयदुल इंस वल जान रहमतुल लिल आलमीन के कदमों में अपना सर दे करके आ रहा हूँ। अब सुन लो, जिसे अपने बच्चे को यतीम करना हो और अपनी बीवी को बेवा करना हो, वो आगे बढ़े, इसलिए कि उमर अब इस्लाम कबूल कर चुका। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अज़ान शाह बाबा, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। इंतकाल के करीब अपने बेटे से हजरत उमर ने कहा था, अपनी अम्मी आयशा जान हुजूर की बीवी, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा भेजा था उनके पास, कहा था उनसे पूछ के आओ कि वो हुजूर की तुरबत अनवर के पास में जो जगह है मैं वहां दफन हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर। हजरत आयशा ने कहा ठीक है, जाकर के कह दो। कह रहे हैं अभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई है, अभी मेरी जुबान बंद नहीं हुई है, हो सकता है अम्मी आयशा ने किसी वजह से कह दिया हो। जब जबान बोलना भूल जाए, आंखें पथरा जाएं, तो एक बार और पूछ लेना। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, हजरत आयशा हम सबकी माँ ने कहा था, अरे कैसे मना कर दूं? उमर उस शख्सियत का नाम है जिसको रसूल अपनी दुआओं में मांगा करते थे। ए अल्लाह, उमर को ईमान की दौलत दे दे। जिस दिन उमर इस्लाम कबूल करे, इस्लाम की अजमतों में चार चाल लग जाए। बताओ अपने बच्चों को सहाबा कौन है? इन्हें 4 खलीफा तक का नाम पता नहीं है। समझ रहे हो? मुफ्ती मोहम्मद रहमान साहब एक स्कूल में एक मास्टर बच्चों से पूछ रहा है तू क्या बनेगा रे? बोला पायलट। तू क्या बनेगा रे? टीचर। तू क्या बनेगा रे? मास्टर। एक से पूछा तू क्या बनेगा रे? बोला मैं बनूंगा हुजूर अकरम का सहाबी। सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? हालत ईमान में जिसने हुजूर को देखा हो और हालत ईमान ही में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। अब हुजूर अपनी जाहिरी जिंदगी में मौजूद नहीं तो देखना इम्पॉसिबल, देख नहीं सकते, तो सहाबी बनेगा कैसे? मास्टर बड़ा सीरियस था, बच्चे हंसे तो डांट के खामोश करा दिया और बच्चे से पूछा ये बता तेरे दिल में ये सहाबी बनने का ख्याल कैसे जागा? तो बच्चे ने कहा था असल में मास्टर साहब बात यह है कि मैं अपने माँ के बाजू पे जब आता हूँ शाम को बिस्तर पे,
सोने की तैयारी करता हूँ तो मेरी माँ कभी अबू बकर की सदाकत के किस्से सुनाती है, कभी उमर की अदालत के किस्से सुनाती है, कभी उस्मान की सखावत के किस्से सुनाती है, कभी अली की शुजाअत के किस्से सुनाती है, कभी हुसैन की शहादत के किस्से सुनाती है। मास्टर साहेब, अपना मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्याल आता है, अब ख्याल आता है तो यही आता है अगर बनूंगा तो रसूलुल्लाह का सहाबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तरबियत ऐसी होती थी तो इस्लाम के शहजादे गोदों में खेला करते। सुभान अल्लाह। अब तो हालात ही बदल गए सारे, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरे हालात। तो इस यकीन से बैठो इंशाअल्लाह कुछ बदलाव होगा, हैं? देखो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, बगैर फजर पढ़े अपनी जॉब पे या दुकान पे या ठेले पे जाके ये शिकायत बंद करो कि आज बिक्री नहीं हो। मेरे मुस्तफ़ा जब मस्जिद नबवी जाते थे तो अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को उठा करके फरमाते थे, बेटी उठ जा, अल्लाह ने मेरी उम्मत का रिस्क इन्हीं सुबह की घड़ियों में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सोते रहते। आप चक्कर में तो नहीं पड़ गए? काम की बात हो रही, काम की बात ये हो रही थी कि एक आदमी अंगूर लाया था। मैं भी बता दूं कौन सी बात हो रही। एक आदमी अंगूर लाया और बीवी बच्चों से कह करके गया कि अभी आ रहा हूं, थोड़े मेरे लिए छोड़ दियो। तो लौट के आया तो एक अंगूर नहीं था बचा हुआ। तो उसने सोचा जब ये 1 मिनट के अंदर मैं कह के भी गया था मेरे लिए छोड़ दियो, एक अंगूर नहीं छोड़ा, तो मेरा जो कुछ भी है मैं छोड़ छाड़ के चला गया और मैंने अपने लिए अगर आगे नहीं भेजा तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कि ये मेरे लिए कुछ भी खर्चा कर पाए। सही बात है। ये कहना और अक्लमंद तो हो, समझ गए होगा मैं कहाँ पे बोल गया, समझ गए। हदीस पाक में आता है जो बंदा राह खुदा में गिन गिन के देता है, हदीस है, अल्लाह उसे भी गिन गिन के देता है। सुभान अल्लाह, है ना। एक बार बस पूरे खुलूस और मन के साथ में आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि ये मिंबर की बहारें, मेहराबों की रौनकें, मुसल्ले पे कुरान की तिलावत, ये सारी बहारें जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं यानी कि मदरसा, उसकी बुनियाद रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? बुनियाद। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन किस हैसियत का है, मगर उसको अपने बारे में खूब पता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी नवाजिशें कर रखी हैं। तो ये जगह है, चल करके आइए ताकि हर हर कदम पे आपको सवाब मिले। जिसके पास जो कुछ मयस्सर है ये सोच करके कि मौला तेरे हबीब के चमन के लिए मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, रात की इन घड़ियों में अगर तूने कबूल फरमाया तो मेरे पास से थोड़ा जाएगा और तेरा वादा है कि मेरी राह में कोई एक देता है तो मैं 700 गुना बढ़ा करके उसको आता हूँ। 5 मिनट का काम है ये। और आपके पास बंदा इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि नेक रास्ता ही आप अपने कदमों से खुद तय करेंगे। यहाँ पे आइए और पेश कर दीजिए। और जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, लाओ मैं रुमाल फैला रहा हूँ, इधर लाओ, वाह वाह वाह, हाँ इधर लाओ, इधर आते रहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकर के आइए और इस उम्मीद के साथ में लेकर के आइए, मैं किसी एक का भी ऐलान नहीं करूंगा। रात के अंधेरे में चटियल पत्थर पे चूंटी चलती है, उस चूंटी के बने हुए कदमों के निशानों को भी मेरा अल्लाह देखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो खूब जानता है कि किसने किस नियत के साथ और किस हुस्ने अकीदत के साथ में चमन मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए, संगे बुनियाद के लिए
ये अपने कदम उठाए हैं। अल्लाह ताला अपनी राह में उठने वाले इन कदमों की लाज रखे, इन्हें कभी लूला ना होने दे, इन हाथों को कभी मखलूक का मोहताज ना होने दे, और परवरदिगार आलम इन आम की रिस्क के और बरकतों की वो बारिशें फरमाए कि उसकी आने वाली नस्लें भी सरसब्जो शादाब रहें, आबाद रहें, फले फूलें। मैं किसी के नाम का यहाँ से ऐलान नहीं होगा, आइए और बंद मुट्ठी से इसमें डाल करके चले जाइए, है ना। मगर अपनी इस चीज का जरूर ख्याल रखना कि मौला तूने मुझे इतना नवाजा है, तो तेरे हबीब के चमन के लिए आज मेरे कदम उठे, तो मेरे पास से हिस्सा कम नहीं जाना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, दारुल उलूम फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाइए आ जाइए। ये कमबख्त शैतान बड़ा नालायक है जी। कभी कभी दिल में आता है नेकी करने का, मगर ये थपथपा देता है, तो ये किसी को भी ना थपथपा पाए, है ना। इसके लात मारो खींच के, यार पूरी जिंदगी इससे जंग लड़ना है हमें। हाँ, ये कह के आया ना खुदा से कि मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चौतरफा घेरूंगा तेरे बंदे को, है। मगर रब ने भी फरमाया था ये जब जब टूट कर मुझसे सच्ची तौबा करेगा तो समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे, तो सब पे माफी का कलम खींच दूंगा। तो जंग इससे जारी रहेगी, है ना। जो भी अच्छा, बुनियाद के लिए 2000 ईंटें चाहिए। कोई एक बंदा अच्छा खड़े होकर के ये कहियो मैं मंगा के दूंगा, कोई एक खड़ा हो जाओ। शिकारपुर चौधरी में का एक बंदा चाहिए, हमारे भाई साहब माशाल्लाह 2000 ईंटें इन्होंने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम।